हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक पैकिंग वाले सूट से एक कुर्ती बनाने बताऊंगी। डबल एक्सेल साइज़ में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसकी यहाँ पर ये देखिए फ्रंट में जैसे पैकिंग वाले सूट होते हैं ना, इसमें गले बने आते हैं। तो इस गले को मैंने पहले खोल लिया। साइज़ सारा मैंने सामने मेंशन कर दिया, उस पर आप अपना साइज़ लगाना। और अब देखिए इसके जो बॉटम है ना, इसमें एक पाइपिंग लगी हुई है, इसको भी मैंने खोल दिया है ना। तो सब कुछ हटा दिया, बस सब जो अब ये हमारे पास एक कपड़ा, जैसे हम मार्केट से कपड़ा लाते हैं ये उस तरह रहे। तो अब हम इसे नाप के देखते हैं कि हमारे पास लेंथ वाइज कपड़ा कितना है। तो ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर मेरे पास लेंथ वाइज है और विड्थ वाइज है मेरे पास 41 है। अब आप इसको देख रहे हैं ना कि इसके अंदर फुल एक साइड को चल रहे हैं, है ना। तो जैसे हम आमतौर पर डबल करके बना लेते हैं सूट, तो वैसे नहीं बनेंगे। तो इसको काटने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया और 8 इंच की एक पट्टी कट कर लेंगे। तो ये मैं फ्रंट और बैक में लगाऊंगी। तो पूरी 8 इंच की या 8.5 की हम पट्टी कट कर लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। 42 साइज़ में 8 इंच की पट्टी ठीक रहेगी। तो चलिए अब मैंने जो आगे कपड़ा बचा है उस कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया। अब फ़ोल्ड करके मैं उसे देखूंगी कि ये हमारे जो फ्लावर हैं उसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो अगर ये हमारे फ्लावर के अकॉर्डिंग बैठेगा तो ही बैठाएंगे। तो चलिए अब ये जो मैंने एक पट्टी काट ली थी 8 इंच की, ये इतना लेंथ से एक्स्ट्रा है। तो जो लेंथ से एक्स्ट्रा है उसे मैंने निकाल दिया। तो लेंथ मेरे को 40 तैयार चाहिए, तो मैंने इसे 42 रख लिया है। अब मैं इसे ऊपर से भी कट कर दूंगी, यानी 2 भाग में बट जाएगा। तो क्योंकि अभी फूल एक साइड को चल रहे हैं, अब इसके फ्लावर को देख के अब हम इसे सेट करेंगे कि ऊपर ऊपर रखेंगे इसके फ्लावर। ठीक है, एक पट्टी को यानी पलटना पड़ेगा हमें। तो चलिए अब हम दोनों पट्टियों को पहले फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसके फ्लावर ऊपर को जाएं ऐसे रखते हुए आगे की ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये हमने रख लिया। अब ये जो एक फोल्ड किया था इसको भी हम रख लेंगे। अब दोनों पट्टियों को सेट करने के बाद अब हम ये जो आगे का पोर्शन है इसको भी सेट करेंगे। ठीक, तो पहले ऊपर से 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारी चोली की लेंथ हो जाएगी। जैसे हम आम तौर पे चोली बनाते हैं ना, ये वो आएगी। तो आप जब भी बनाना तो आप लेंथ नाप लेना। बहुत लोग ऊंची चोली पहनते हैं, बहुत नीचे, तो 17 इंच बिल्कुल ठीक रहती है। अब देखिए फ्लावर मैंने देखे तो ये नीचे को जा रहे हैं, यानी दूसरे वाले पोर्शन को हमें इसके आगे रखना पड़ेगा। अब मैंने कपड़े को पलटा और पलटने के बाद मैं इसके पास रखूँगी और थोड़ा थोड़ा कपड़ा ऊपर चढ़ा के रखूँगी, है ना, जितना हमारा सिलाई में जाएगा तो ऊपर हम इसको चढ़ा लेंगे। और फिर उसके बाद हम इस पर ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। तो बस मैंने हाफ इंच ऊपर चढ़ा दिया है, यानी अब जो बाहर कपड़ा दिख रहा है ये 7.5 दिख रहा है, वैसे टोटल कपड़ा 8 था हमारा। ठीक, अब इस कपड़े की जितनी भी सल वगैरह है सब निकाल लेंगे। अब ये देखिए ऊपर से जहाँ 17 इंच का निशान लगाया था एक लंबी लाइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक कट डलेगा, वो हम बाद में डालेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही सुंदर कुर्ती बनती है, और जो हैवी साइज़ वाले होते हैं ना उनको तो ये बहुत ही कंफर्टेबल भी रहती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। आप घर में भी पहन सकते हो, बाहर भी पहन सकते हो, किसी भी आप छोटे मोटे फंक्शन में भी आप इसको पहन सकते हो। देखने ना कपड़ा बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ओल्ड लेडीज़ के अकॉर्डिंग है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए अब हम ड्राफ्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 14 इसका शोल्डर है, तो हम इसका 14 का हाफ 7 हो जाता है, लेकिन हम रखेंगे 8, क्योंकि जब इसमें सिलाइयों में जाएगा ना तो 8 की ज़रूरत पड़ेगी। और मोटा हम इसका 7.5 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पे 42 बस साइज़ है, 3 इंच की लूजिंग लेंगे, 45 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 11.25 ले लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब ऊपर से 10.5 पे निशान लगाएंगे और फिर ऊपर से ही 21.5 पे निशान लगाएंगे और उसके ऊपर 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये वेस्ट साइज़ हो जाएगी। तो वेस्ट साइज़ हमारे पास है 37, 3 इंच की लूजिंग लेंगे, 40 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 का निशान लगाएंगे।
तो ये इसमें जो कमर है ना उसमें डोरी लगेगी, तो डोरी से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ढीला टाइट इसमें चल जाएगा। तो चलिए अब हिप साइज़ पे आपको जितनी हिप है आप उसमें 1 इंच ऐड कर लो और उस पर एक निशान लगाओ, उसके बाद 5 इंच पे निशान लगाओ, ठीक है। और फिर बस एक सीधी लाइन लगा देना, जो भी आपकी तैयार फिटिंग आएगी ना 21.5 पे, उसके आगे आपको 5 इंच लेना है और बस इस तरह आप इसकी सिंपल सूट की तरह कटिंग कर देंगे। हिप साइज़ तक नहीं जाएंगे काटते हुए, अभी आपको दिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए बस आगे बढ़ जाएंगे। ये जो 5 इंच है ना यहाँ तक आएंगे और यहाँ पे मार्जिन नहीं रखेंगे और एक सीधी लाइन नीचे तक कट कर देंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों कट गई है, लेकिन साइड के पोर्शन में हमारे पास अभी एक ही पोर्शन कटा है, यानी फ्रंट का। अब हम बैक पोर्शन काटेंगे, तो फिर से हम इसके फ्लावर को ध्यान में रखते हुए काटेंगे कि हमारे फ्लावर ऊपर को ही जाने चाहिए। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसे रख लेंगे और बिल्कुल ऐसे ही काट लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए इसकी लेंथ में मैंने बिल्कुल कंप्लीट लेंथ के अंदर मैंने 2 इंच ऐड किया है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत, क्योंकि तुरपाई जैसे सिंपल सूट में होती है ना वैसे नहीं होगी और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी किनारी सी मुड़ेगी, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत नहीं है। और शोल्डर में भी मैंने 1 इंच इसलिए बढ़ाया है क्योंकि हमारे पास जब सिलाइयाँ लगती हैं ना तो शोल्डर छोटा ना हो, बड़ा होगा तो हम बाद में कट कर देंगे। बहुत बार हम बहुत कम कम रख लेते हैं और बाद में दिक्कत होती है ना। तो चलिए अब हमने इसको पूरे को फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। ये देखिए, अब जब सारा बन गया तो हमारे पास देखो बहुत ही थोड़ा सा कपड़ा आपको दिख रहा है ना कि साइडों से बहुत थोड़ा थोड़ा सा बचा है। बस अब हम इसी में से ही इसके स्लीव्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रंट बैक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया था ना इसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे चुन्नट डलेगी तो कट करना तो ज़रूरी है। तो अभी जोड़ते समय आपको दिखाएंगे कि किस तरह बनेगा ये। चलिए अब इसे हटा देते हैं। अब सारा बचा हुआ कपड़ा देखेंगे कि अब हमारी बाजू किस तरह बनेगी। तो ये देखिए एक पोर्शन मेरे पास बंद ये है, ठीक, फ्लावर भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, और एक पोर्शन बंद ये है, इसके भी फ्लावर हम सेट करके इसके ऊपर रखते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर ना हम एल्बो तक की एक साइज़ निकाल लेंगे। जैसे हम रफल स्लीव्स कट करते हैं तो एल्बो तक की साइज़ लेते हैं ना, इसी तरह करके एल्बो तक की साइज़ की स्लीव्स कट कर लेंगे। उसके आगे ए शेप में डिज़ाइन डाल देंगे। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल ये बाजू होती है, सबको पसंद आती है, छोटी उम्र वालों को भी बड़ी उम्र वालों को भी। तो आप बना सकते हैं इसको, अगर किसी डबल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल साइज़ में आप बनाते हैं तो बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मार्जिन का कपड़ा कम लगे तो मार्जिन के लिए थोड़ा सा जॉइंट लग सकता है। तो इसमें तो बिल्कुल पूरा हो गया, किनारे किनारे की सिलाई आएगी। तो ये देखिए सिंपल स्लीव्स काट ली। अब ये हमारे पास आगे कपड़ा बचा है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को खोलेंगे। तो अब देखिए इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमें फ्लावर देखने हैं, क्योंकि अब तक तो खड़े फ्लावर आ रहे थे। अब हम इसको आड़े रूप में फ्लावर को डाल देंगे तो वो और स्मार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आड़े रूप में लगने पे ख़राब हो जाएगा, तो ख़राब नहीं होगा। तो अब हमारे को जितनी स्लीव्स लेनी है, हमारी कंप्लीट स्लीव्स निकल रही है। तो ये देखिए ये हमने स्लीव्स की कट कर ली। चलिए ये स्लीव्स हमारी कट गई है। अब इसे जोड़ने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ, आप उसे बहुत इजीली जोड़ लेंगे। पहले जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें तो आप किनारा फोल्ड कर दो, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने जब इसका कटिंग किया था तो इसके पैनल में से एक पाइपिंग निकली थी, है ना। तो उस पाइपिंग को हम यहाँ लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे लगा देंगे और ऐसे रख के इसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। इससे बाजू बहुत सुंदर हो जाएगी। देखिए बहुत बार ना बहुत सारे लोगों को ये गोटा वगैरह लगा दो चुभता है, तो ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है तो इसके अंदर हम गोटा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, है ना। चलिए अब हम इसे
सिलना शुरू करेंगे। तो ये इसका जो फ्रंट पोर्शन है, अब इसके अंदर हम इसके साइड पोर्शन जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमने रख लिया है, अभी जोड़ना आपको दिखाएंगे। ये इसका साइड पोर्शन है, ठीक है। अब इसको तो हम हटा देते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगना, बस पहले ये दोनों ही जुड़ेंगे और इसको इसके साथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। और ऐसे करके 2-3 प्लेटें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा प्लेटें नहीं, ये तो फ्रॉक की तरह लगेगा, इसीलिए हमने बहुत थोड़ा सा सिर्फ 5 इंच बढ़ाया है। तो ये देखिए 3 चुन्नटें आई हैं, 3 या 4 आएंगी। और ये देखिए इधर भी 3 या 4 ही चुन्नटें आएंगी। सेम, बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसा आप फ्रंट में कर रहे हैं ना, सेम ऐसा ही आप बैक में करते हुए चलो। एक पोर्शन बताती चलूँगी, दूसरा आप एक साथ बनाते हुए चलना है ना। चलिए अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और रख के पूरा नीचे तक सिल देंगे। ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे से नहीं, ठीक है। चलिए अब इस साइड भी हम इसे ऐसे रखेंगे और नीचे तक चले जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई लग के रेडी हो गई है। और अब आप देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल सिंपल, और कितना सुंदर लग रहा है ना। बस 3 या 4 प्लेटें आएंगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। और ये स्लीव्स भी मैंने ये देखिए बिल्कुल रेडी कर दी है और कितनी खूबसूरत लग रही है। स्लीव्स को भी आप देखो, ठीक है। तो चलिए अब ये जो मैंने बीच से डिज़ाइन उतारा था, तो ये जो चुन्नट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे आप स्केल रख लो और रख के ऐसे रख देना, ठीक है। और बस इसको यहाँ पे जॉइंट कर देना, ये बिल्कुल इसके सीधे में आना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स मैं इसका बॉटम बना चुकी हूँ। इसके बॉटम में से जो कपड़ा बचा था उसमें से मैं लंबी लंबी पाइपिंग कट करके डोरी बनाऊँगी। तो लगभग मैं 2 मीटर के आसपास डोरी इसमें से बना लूँगी, ठीक है ना। बाकी गले वगैरह में यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए डोरी बनाने के बाद मैंने जहाँ पे बीच के जॉइंट थे उसमें इन डोरियों को लगा दिया। अब लगाने के बाद सिर्फ अब हमारे पास इसका नेक बनाना रह गया। फ्रंट की शेप कर लेंगे क्योंकि अभी हमने शेप नहीं की थी। बैक साइड में तो ज़रूरत नहीं है कुछ भी, फ्रंट में हमने शेप की। और 3.5 विड्थ का गला बनाया और 7.5 डेप्थ ली और लेके मैंने इसे राउंड नेक बना दिया। ये देखिए, तो इसमें मैं बिना बुकरम का बनाऊंगी। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना लाइट कलर है कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए हम इसको बुकरम वाला नहीं बनाएंगे, सिर्फ अंदर पट्टी वाला बनाएंगे। और ये देखिए अब बस यहाँ रख के मैं इसे सिल दूँगी। अब इसके साइड नाप के देखते हैं, बनने के बाद ही हमारे पास 3.5 आया पूरा सिलाई विलाई लगाने के बाद। तो अब बैक वाले पोर्शन का जब हम नेक काटेंगे तो जो 3.5 हमने नापा था अब उसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, ठीक। जो थोड़ा सा ऊंचा नीचा आएगा उसे पहले ही कट कर देंगे, ये देखिए, ठीक है ना। जोड़ने के बाद थोड़ा बहुत आता ही है। अब यहाँ पे 3.5 आया था ना, तो 4 इंच का हम निशान लगाएंगे और 5 इंच डेप्थ का नेक बनाएंगे बैक साइड का। और बस इसके अंदर पाइपिंग वगैरह लगा के रेडी करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए बनने के बाद ये सुंदर कितना लग रहा है। ये देखिए पैच वगैरह सब लग गया, नेक बन गया, स्लीव्स बन गई और आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल सिंपल कपड़ा था और आप ये देखिए कि आप इसे कहीं आने जाने में, छोटे मोटे जैसे कीर्तन में, कथा कीर्तन वगैरह होते हैं अपने आसपास में, उसमें बहुत इजीली पहन सकते हैं और बहुत ही स्मार्ट लगेगा। स्लीव्स वगैरह, सबसे बड़ी बात है कि कंफर्टेबल बहुत होगा क्योंकि इसमें कुछ भी गोटा वगैरह बाहर ही नहीं लगा, सब कुछ कॉटन का है, प्योर कॉटन का कपड़ा है और प्योर ही हमने इसके अंदर पाइपिंग वगैरह लगाई है, ज़रा सा भी गोटा नहीं लगाया जो चुभे। और ये देखिए बैक साइड में भी डोरी है। ये डोरी से ये फ़ायदा होता है ना, जैसे हेल्दी लोग होते हैं गर्मियों में उन्हें कपड़े पहनते हैं ना, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है टाइट कपड़े पहनने में। तो जब दिल चाहे आप इसे टाइट कर लो, जब दिल चाहे आप इसे ढीला कर लो। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें जो टैसल्स वगैरह लगाए ना, वो मैंने सुंदर करके लगा दिए, तो इससे ये बाहर जाने के मतलब का हो गया है। वैसे अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल बनाते तो इसे हम घर में ही पहन सकते हैं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो पहनते हैं, तो उस टाइप का बन जाता। लेकिन ये हमने इस तरह का बनाया है कि
देखिए ट्रिपल साइज़ में भी है, आप 50 ईयर तक के हो, 40 ईयर से ऊपर 50 तक में आप कभी भी इसे बेझिझक पहन सकते हो। ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, ना बिल्कुल एकदम देहाती है, बहुत ही सुंदर सूट बना है। तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे कमेंट्स करें।